इनसे इतनी मना करते हैं कि बीड़ी मत पिया करो, लेकिन ये फिर भी बीड़ी पीते हैं और खांसते रहते हैं, धांसते रहते हैं हमेशा। जब बीड़ी के लिए इनसे मना किया जाए लेकिन मानते नहीं है, कहते हैं कि हम बीड़ी भी ना पिए, तुम सब चीज़ खाते हो। और देखो इन्हें अभी भी खांसी आ रही है, खांस लो खांस लो। तो प्रवेश भाई बताओ, आपने कितनी फानी छोड़ दी? 15 फानी छोड़ दी आपने? अच्छा, तब तो यार तुम बहुत मेहनती हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम आए गन्ना छीलने के लिए, क्योंकि कल जो हमने खेत जोता था उसमें कल गन्ना बोया जाएगा, तो इसके लिए आज हम बेड़ करने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर खेत पर आकर देखा तो ऐसा लग रहा है गन्ना जैसे मान लो इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब पहले तो बहुत अच्छा, जब गन्ना छोटा था तब तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब गन्ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हमें लग रहा है इसको जल्दी छीलना पड़ेगा और छीलने के बाद इसमें गेहूँ बोने पड़ेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे दादाजी भी यहाँ बैठे हैं और ये हमारे दो संगी साथी छीलने के लिए आए हैं। एक प्रवेश भाई हैं और इधर सोनू भाई, जो हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ आए थे, क्योंकि हमें बेड़ करने के लिए कोई मिला नहीं, तो ये दोनों साथी हमारे साथ हमारी हेल्प कराने के लिए यहाँ आ गए। थोड़ी देर में हमारा गन्ना भी पूरा हो जाएगा, तो थोड़ी देर में अंकल जी आने वाले हैं और अंकल जी ट्राली लेके आएंगे। उसके बाद भर के ये ट्राली खड़ी कर देंगे और शाम को फिर पहुंच जाएंगे गन्ने को लेकर और सुबह को गन्ना बोना स्टार्ट कर देंगे। ये गन्ना ज़्यादा मोटा होता नहीं है, ये पतला ही रहता है ज़्यादा। आपको दिखाते हैं ऐसा है, देख सकते हैं आप। बाबा कौन सी वैरायटी है ये? 0160 ये वैरायटी है गन्ने की। ये जब हमने इसकी नौलक की थी तब तो ये बढ़िया था, लेकिन ये पेड़ी में ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया। हो सकता है खेत की भी कमी हो सकती है, क्योंकि इसमें देसी घूरा नहीं पड़ा था। अब की पिछली बार घूरा पड़ा था तो गन्ना अच्छा हो गया था। तो प्रवेश भाई बताओ, आपने कितनी फानी छोड़ दी? 15 फानी छोड़ दी आपने? अच्छा, तब तो यार तुम बहुत मेहनती हो। सोनू भाई कितनी फानी छोड़ दी? 15। अरे सोनू भाई ने भी 15 फानी छोड़ी हैं। इसका मतलब ये अभी पीछे हैं, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं। अभी छोटे हैं तो इस वजह से इतनी मेहनत से काम कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा साथ निभाया। दोस्तों, इधर हमारे दादाजी भी हमारे गन्ने की बेड़ कराने में पूरी मदद कर रहे हैं। सुबह से हमारे साथ लगे हुए हैं। जितनी भी खल्ली कटी है आप देख सकते हैं पीछे, कि जितना भी गन्ना पड़ा हुआ है ये सारा का सारा गन्ना उन्होंने गड़से से काटा है। हमने एक पेड़ भी गड़से से नहीं काटा, हम बस छिलाई पर लगे हैं। जब सारा गन्ना कट गया तो वह अब हमारी गन्ना छीलने में पूरी मदद कर रहे हैं और तेज़ी से गन्ना छील रहे हैं, क्योंकि शाम भी होने वाली है। तो सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी गन्ना छिल जाए और जल्दी से ट्राली में भर दिया जाए। दादाजी एक साथ डबल काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल गन्ना छीलने पर ही नहीं है, बल्कि अगोला बनाने पर भी है, क्योंकि उन्हें जानवरों के लिए अगोला भी बनाना है। तो बहुत ही हिसाब से गन्ने को छोड़ रहे हैं। तो गैस, इधर अंकल जी भी ट्रैक्टर ट्राली लेकर आ चुके हैं और इधर अंकल जी आकर के पूरे खेत में पड़ा हुआ अगोला बीन कर उसको बांध रहे हैं, जिससे जल्दी से जल्दी काम समाप्त हो जाए। तो तब तक हम अपना ये रहा बचा गन्ना है वो भी छील लेंगे। उसके बाद ये गन्ने की जो फांदी पड़ी है वो सारी की सारी ट्राली में भरेंगे। और इधर प्रवेश भाई बड़ी मेहनत से गन्ना छोलने पर डटे हैं, तो ये भी छोल चुके हैं अपनी खल्ली जो भी है। और इधर ये थोड़ी बहुत खल्ली बची है, ये मैं भी छोलूंगा थोड़ी बहुत। दादाजी अब हमारे बहुत तेज़ी से हाथ पैर चला रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से ये गन्ना है ख़त्म हो जाए और ये फांदी भी बंध जाए, क्योंकि उन्हें खेत में और भी काम है। ट्रैक्टर के लिए रास्ता भी बनाना है और खेत के चारों ओर बंधे हुए तार को सही से खोलकर सही से बांधना है। ये है देखो ट्रैक्टर हमारा, जो कि अभी अंकल लेके आए हैं। और ये ट्राली अपनी तो लग नहीं रही, हाँ दूसरी की ट्राली है ये, क्योंकि अपनी ट्राली इससे बड़ी है। तो इस ट्राली से हम अपना गन्ना ये भर कर ले जाएंगे। इधर तब तक चाचा जी ने सारे अगोले बांध दिए हैं, जो थोड़ा बहुत अगोले रह गए हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करने के बाद वो सारा बांध देंगे। तब तक हम इधर ये रह बचा गन्ना है वो भी छोल देंगे। इधर सोनू भी बहुत मेहनत से गन्ना छोल रहा है, सोच रहा है कि जल्दी जल्दी हो जाए। और ये हमारा खेत लगभग ये 12 बीघा है। ये हम इतना ही गन्ना छोलेंगे, बाकी तो हम बाबा जी ने इसमें ठेका दे दिया है, उनको ही छोलना है। ये गन्ने की वैरायटी ज़रा थोड़ी अच्छी है, तो इस गन्ने में थोड़ा अगोला ज़रूर दिख रहा है और अगोला भी बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल हरा कंचल है इस गन्ने की। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ सुथरा बिल्कुल हरा है। इधर प्रवेश भाई भी अपनी पूरी फांदी कर चुके हैं, अपनी खल्ली निपटा चुके हैं। इधर सोनू भाई भी ये अपना काम निपटा चुके हैं। इधर बाबा जी भी अपना काम कर चुके हैं।
दादा जो भी काम करते हैं बहुत मेहनत से करते हैं, उन्हीं की वजह से हम ये इतने जल्दी छोल पाए, वरना तो हम ये शाम हो जाती। हालांकि गन्ना ज़्यादा नहीं छोला है, 80-90 फानी लगभग छुली है, लेकिन फिर भी अगर हम इनकी तरह मेहनत से नहीं लगते तो ये गन्ना छुल नहीं पाता। फाइनली दोस्तों हमारा गन्ना अब छिल चुका है और अगोले भी सारे बन चुके हैं। तो यहाँ पर बस सोनू की एक फानी रह गई है, वो भी छिलने वाली है। तो अब थोड़ी देर बाद हम अपनी गन्ने की ट्राली भरेंगे और उसके बाद फिर इसे लेकर जाएंगे। हमने इतना सा बीज छोला और अगोले दिख रहे हैं। पहले हम गन्ना बोते थे 38 कि गन्ना ज़्यादा निकले, लेकिन अब दूसरी वैरायटी वही है, तो अब गन्ना कम निकल रहा है, अगोला ज़्यादा निकल रहा है। इनसे इतनी मना करते हैं कि बीड़ी मत पिया करो, लेकिन ये फिर भी बीड़ी पीते हैं और खांसते रहते हैं, धांसते रहते हैं हमेशा। लेकिन एक बार इन्होंने बीड़ी छोड़ भी दी थी, लेकिन ये फिर भी पी रहे हैं। और इनसे मना किया जाए तो ये कहते हैं कि बीड़ी भी ना पिए, हम इतना काम करते हैं। बीड़ी के लिए इनसे मना किया जाए लेकिन मानते नहीं है, कहते हैं कि हम बीड़ी भी ना पिए, तुम सब चीज़ खाते हो। और देखो इन्हें अभी भी खांसी आ रही है, खांस लो। आपने इनको पहली बार देखा होगा, ये हमारे अंकल जी बैठे हैं और इन्हें ड्राइवरी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। इन्होंने बचपन से ही ड्राइवरी की है, लगभग सन 2002 से ड्राइवरी कर रहे हैं। और ड्राइवरी करते करते आप देख सकते हैं इनकी क्या हालत हो गई है। बॉडी फिगर है वहाँ आप देख सकते हैं कैसा है। और ड्राइवरी इनसे कितनी भी करा लो, सुबह शाम ये अपना ट्रैक्टर है वही चलाते रहते हैं। ट्रैक्टर नहीं होता है, उसका काम नहीं होता तो गाड़ी चलाते हैं, और ट्रैक्टर का काम होता है तो ट्रैक्टर चलाते हैं। कंप्यूटर ब्लेड चलाते रहते हैं हमेशा, जितना काम हो इनसे बचता नहीं है। और ड्राइवरी में इनसे आगे मुझे लगता है हमारे घर में कोई है भी नहीं। सबसे महान ड्राइवर हैं ये। जब भी ड्राइवरों की बात आती है तो ये इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। मेहनती भी बहुत हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले ड्राइवरी नहीं करते थे तो घर मतलब खेतों में बहुत ज़्यादा काम करते थे। इसके बारे में और ज़रा हम थोड़ा विस्तार से बताएंगे आपको, लेकिन अभी थोड़ा टाइम कम है, तो जब कभी इनसे मुलाकात होगी तभी हम इनके बारे में फिर से विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ट्राली हम लोग अब गन्ने की भरना हमने शुरू कर दी है, और यहाँ पर सोनू और प्रवेश भाई ये ट्राली में गन्ना ले जा रहे हैं और वहीं जाकर डाल रहे हैं ट्राली में। और हम भी इनकी थोड़ी मदद करेंगे, उसके बाद बहुत जल्दी ही ट्राली भर जाएगी। फाइनली दोस्तों हमने सारा गन्ना ट्राली में भर दिया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर रुके हैं हरी के लिए, क्योंकि कल हमें गन्ना बोने के लिए हरी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उससे कूड़ होते हैं। तो यहाँ से हम हरी उठाएंगे और ट्राली भी आ चुकी है हमारी, तो इस ट्राली पर हरी को रखेंगे और फिर हरी ये हमारे गांव जाएगी, मतलब खेत पर जाएगी। अब तो हम यहाँ पर हरी ला देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये है वो हरी जिसको हम अपने साथ गन्ना बोने के लिए लेकर जाएंगे, और आपके तरह से क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइस इस हरी को हम घर से बाहर निकाल कर ले आए हैं, और अब सभी लोग इसे उठा करके ट्राली पर रखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी वजन है और ट्राली में गन्ना भरा हुआ है। फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर, और आते आते हमें शाम हो गई। हमने वहाँ हरी लदवाने के बाद तुरंत घर चले आए, लेकिन फिर भी इतना टाइम हो गया और नहा भी लिए, खाना भी खा लिया। इस ब्लॉग को फिर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।